वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम में जितने भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसमें ट्रिकी अप्रोच भी कैसे लगाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। और वैसे सारे सवाल जिसमें इक्वेशन से बोट एंड स्ट्रीम बनाए जाते हैं, आज आपको इजी वे में कैसे करेंगे आप आइए देखिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस के सामने। बोट आज का थीम्स है बोट एंड स्ट्रीम का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति नाव के द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटा का समय लगता है। यदि धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है, तो धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। पहले हम इस चीजों को बेसिक समझ लेते हैं कि देखिए 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस बात को समझना होगा। और यदि हम नाव की चाल को कंसीडर कर लें कि नाव की चाल मेरा x है और धारा की चाल क्या है, y है, तो जाने और आने में उसका जो टाइम लगता है वो उसका टाइम लग रहा है 10 घंटा का समय लगता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर 21 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक तय करने में 10 घंटा का समय लगता है। ठीक ना? तो ध्यान देना है कि जाने और आने का टोटल टाइम 10 घंटा है। T1 जाने का टाइम हो गया, T2 आने का टाइम हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 21 किलोमीटर जाने का चाल, नाव प्लस धारा हो जाएगा, और 21 बटा में x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। सेकंड के हिसाब का दिया हुआ है कि जितना दूरी वो धारा के दिशा में 7 किलोमीटर जाने में लेता है उतना ही धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर में दूरी तय करता है। इन दोनों केस में उसकी टाइमिंग बराबर है। ये जो टाइमिंग है वो बहाव के साथ 7 किलोमीटर जा रहा है, और ये जो टाइमिंग है बहाव के विपरीत 3 किलोमीटर आ रहा है, और दोनों केस में उसका टाइमिंग क्या लग रहा है, समान लग रहा है। तो ये ऐसे हम कर देते हैं, मतलब ये आपको एहसास हो जाए कि जाने का टाइम और वो आने का टाइम। समय बराबर दूरी बड़ा चाल। दूरी है 7 किलोमीटर जा रहा है, और x प्लस वाई, ये 3 हो गया, ये x माइनस वाई। तो 7 बटा 3 बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। आप चीजों को पहले बेसिक समझ लीजिए। जहां x प्लस वाई है उसके जगह पर हम 7 रीड करें तो सब तरीका 21 या 3 घंटा एज्यूम मिला। यदि x माइनस वाई जब हम 3 रीड करें तो 3 7 है 21, तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब कि यह वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि यह वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 7 और x माइनस वाई इजकल टू 3। सो 2x बराबर 10, सो x बराबर 5 एंड y बराबर 2। तो नाव की चाल आपकी 5 हो गई और धारा की चाल आपकी 2 हो गई। इस बात को आपको समझना होगा। ये तो हो गया कि हमने इक्वेशन से इस चीजों को जाना। अब आपको हम सिखा रहे हैं, उस बात को ध्यान देना होगा कि वैसे सारे प्रश्न जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना है कि जितना 7 किलोमीटर जाने में उसका टाइम लगता है उतना ही धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां समझना ये होगा कि 7 किलोमीटर जाने में जितना उसका टाइम लगता है उतना ही 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो यहां पे 7 ही और 3 होगा, क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब टाइम कांस्टेंट होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो अब देखेंगे 7 3 10, 7 में से 3 गया कितना, 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4। ये जो रीड किया वो नाव की चाल हो गया, और ये जो रीड किया वो धारा की चाल हो गया। आपको इससे कोई लेना देना था।
इस बात को आपको समझना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस दिया मतलब आपका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। तो 7:3 का रेशियो तो चाल भी 7:3 होगा। लेकिन हम एक बार जोड़ेंगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की नाव में यही होती है कि बहाव में जाएंगे जोड़ेंगे, तो एक बार 7:3 10 हो गया है ना, और एक बार बहाव में 7:3 गया 4 हो गया। तो जो रेशियो हो गया कितना 5:2 हो गया। ये कैसे होता है दोस्त, इस बात को आपको समझना होगा। 7/2 कर देंगे और 7-3/2 कर देंगे, तो 10/2 5 हो गया, और 7-3 गया 4 4 2 हो गया। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो इंडिकेट करेगा नाव की चाल को इंडिकेट करेगा, और ये जो इंडिकेट करेगा धारा की चाल को इंडिकेट करेगा। तो आप यहीं से चीजों को कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति अपनी नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 10 घंटा का समय लेता है। अगले केस में 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 13 घंटा लेता है। तो धारा की चाल और धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना होगा। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर आपको हम चीजों कराएंगे। पहला केस है कि एक बार धारा के दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में, उसी केस क्वेश्चन में, तो टोटल टाइम 10 घंटा लग रहा है। इस बात को समझना होगा। यदि हम इसको डाउन स्ट्रीम यदि हम उसे x कंसीडर करें, धारा की दिशा में नाव की चाल, और अप स्ट्रीम y कंसीडर करें, समझ पा रहे हैं। तो चलिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में वो जा रहा है 44 किलोमीटर, और धारा की दिशा में उसकी जो चाल है डाउन स्ट्रीम, उसको हमने x मान लिया। क्लियर है। और धारा के विपरीत कितना हो गया 30, और डाउन स्ट्रीम y मान लिया। टाइम कितना लगा भाई 10 घंटा लगा। इस बात को समझना होगा। अब यहां हम देखेंगे अगला केस में कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, और विपरीत में 40 लग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर दूरी, तो उसे 13 घंटा का समय लगता है। तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। पहले इससे हम लोग समझ ले बन के कुछ इक्वेशन के माध्यम से कैसे बनता है, इसके बाद हम इसको सेकेंडों में आपको बताएंगे। चीजों को समझना होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग इक्वल कर देंगे, तो 30-40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। यदि इसमें हम 4 से और इसमें हम इस समीकरण में हम 4 से मल्टीपल कर रहे हैं, इसमें हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा 4 का 16, 176 बटा में x, और 30 120 बटा में y बराबर 40, 3×5 = 15, 165 बटा में x प्लस 120 बटा में y बराबर 39। क्लियर है दोस्तों। माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 11 बटा में x बराबर 1, तो x बराबर 11। x बराबर कितना आ गया 11। x मतलब डाउन स्ट्रीम, डी जिसको बोल सकते हैं। अब यहां पर हम आएंगे कि 44, x का मान आपका 11 है, प्लस 30 बटा में y बराबर 10 हो गया। 11 चौक 44, तो 30 बटा में y बराबर 6 हो गया, तो 6×5 = 30, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम आपका जो चाल आया है 11 आया है, अप स्ट्रीम आपका जो चाल आया है कितना आया है 5 आया है। तो शांत जल में नाव की चाल जैसे कि हम जानते हैं 1/2 x प्लस y, 11×5 = 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की चाल की बात किया जाए 1/2 x माने 11 में से 5 गया 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग ऐसे इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे करके आप एग्जाम निकाल पाएंगे? टाइम लग जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन
60 मिनट्स में आपके पास टारगेट बहुत ज्यादा है, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमाइज कैसे करना होगा, अभी सवाल को हम लोग कैसे देख करते हैं इसको थोड़ा देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां समझना है हम लोग को कि धारा की दिशा में जो गया है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर गया है, और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर गया है, ठीक है। हाँ, धारा की दिशा में गया है 44 किलोमीटर, तो 44 डाउन स्ट्रीम और 30 अप स्ट्रीम आपका उसका कितना गया है यूएस, सॉरी उसका टाइम लगा है 10 घंटा लगा है। और फिर धारा की दिशा में कितना गया था 55 डाउन स्ट्रीम और 40 अप स्ट्रीम, उसका 13 लगाया। अब आप देखो इसमें करते क्या है दोस्त, किसी भी इधर या इधर हम एचसीएफ ऐसे क्रिएट करते हैं जो हमको एक अभाज्य संख्या मिले। जैसे आप यहां देख लीजिए 44 और 55 में, 44 और 55 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 11 होगा, और 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 एक क्या है अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि जो डाउन स्ट्रीम होगा उसका 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 और 55 का एलसीएम देख लीजिए 11 होगा, तो आपका डाउन स्ट्रीम कितना निकल के गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि ये 11 है तो 11 चौक 44, 4 घंटा यहां हो गया। यदि 4 घंटा यहां हुआ तो 10 में स्टार गया तो 6 बचा। समझ पा रहे हैं ना, जब ये 4 घंटा होगा इसका मतलब ये 6 घंटा होना चाहिए, तो ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। इस बात को समझना होगा कि अगर 44 4 घंटा हुआ और इस टाइम और इस टाइम को आप जोड़ रहे हैं तो 10 घंटा हो रहा है। इसका मतलब यह जब 4 घंटा है तो यह कितना होगा 6 घंटा होगा। तो ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हमको नाव की चाल चाहिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए, तो हम बोल सकते हैं 1/2 x प्लस वही 11 प्लस कितना सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ना 5 × 30 हो जाएगा, ठीक है। 11 चौक 44, 4 घंटा होगा तो ये कितना 6 घंटा होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा। तो अब स्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 30। तो 11 5 कितना हो गया 16, यानी 8 हो जाएगा। धारा की चाल कितना हो जाएगा आपका 11 से 5 गया 6, यानी आपका कितना हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाए। आइए देखते हैं कैसा ही प्रश्न और देख लेते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर की 8 घंटा में जाती है। यदि नाव धारा की दिशा में 52 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 10 घंटा का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए, धारा की दिशा में उसने कितना गया 39 किलोमीटर, तो इसको हम लोग लिख देंगे डाउन स्ट्रीम। धारा के विपरीत उसने कितना गया 25 किलोमीटर, तो इसको हम लिख देंगे अप स्ट्रीम। टोटल टाइम उसका कितना लगा तो 8 घंटा लगा भैया। अगला केस में धारा के दिशा में उसने कितना गया 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा में उसने कितना गया 30 अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यूएस इसको कर देते अप स्ट्रीम हो जाएगा विपरीत दिशा में, तो उसका टाइम कितना जा रहा है 10 घंटा जा रहा है। तो चलिए, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको निकालना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, आपको अभाज्य संख्या क्रिएट करना है 39 और 52, तो तृतीया 39 तिरछों के 52, यानी 39 और 52 का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 13 होगा। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम आपका कितना निकल गया 13 निकल गया। अब देखिए, जब ये 13 हुआ तो तृतीया 39 3 घंटा हो गया। यहां से यहां जाने में आपका कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। इसका मतलब यह वैल्यू कितना होगा 5 घंटा होगा।
5 घंटा कब होगा, जब यहाँ हम 5 रखेंगे तब तो 50-25, तो अब स्ट्रीम कितना हो गया, 5 हो गया आपका। तो आप देखिए शांत जल में नाव की चाल यदि हम बात करें, शांत जल में नाव की चाल की यदि हम बात करें तो 1/2, 13×5 16 कितना हो जाएगा, सॉरी 13×5 18 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की चाल की बात किया जाए सो 1/2, 13 में से 5 गया है ना, 8×5 13 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि जो नाव की चाल होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और धारा की चाल जो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चीजों को ऐसे निकाल सकते हैं। तो वही मेरा मोटिव था कि इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का होता है उसको कैसे आसान किया जाए। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं कि 39/ds है प्लस 25/US बराबर 8 है, 52/ds है प्लस 30/US बराबर आपका 10 है। तो इसमें भी 25-30 के बीच में आपका जो क्या है, मतलब 25-30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 5 होगा। तो यूएस आपका 5 आ गया, ठीक है, ठीक ना। और जब ये 5 आ गया तो जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5×25 5 घंटा यहाँ हो गया। तो ये कितना घंटा होगा, 3 घंटा, तो 5 3 8 होगा। तो ये 3 कब होगा, जब हम यहाँ 13 रखेंगे तो डाउन स्ट्रीम आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग कैसे, आज का मोटिव यही था कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग उसको बनाने में थोड़ा टाइम टेकन लगाते हैं, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज किया, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें 6 मिनट में 1.7/8 टन पानी जो है जहाज के अंदर प्रवेश कर जाता है, और 60 टन पानी जो है जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। किंतु जहाज में लगा एक निकासी पाइप 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी को बाहर फेंकता है, तो जहाज की औसत चाल ज्ञात करें यदि वो कि किस रफ्तार से जाए कि वो डूबने से बचे। बहुत प्यारा प्रश्न है। बोट एंड स्टीम का बहुत बड़ा टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे है, लेकिन चलिए बोट एंड स्टीम की बात हो गया, बोट्स की बात होगी तो हम लोग समझे। यहां देखिए समझिए नाव को प्रॉब्लम आ गया, और ये किनारा ही है, समुद्र का किनारा ये है। यहां से यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको नाव को प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, जब नाव को प्रॉब्लम आ जाता है तो अब कह रहा है कि उसमें 6 मिनट में इतना टन पानी अंदर जाता है। नाव के अंदर 6 मिनट में 1.7/8 टन, 8×8 सब 15/8 टन पानी प्रवेश करता है। तो 1 घंटा में हम निकाल लेते हैं, 10 से मल्टीपल कर लेते हैं, 1 घंटा में पानी कितना प्रवेश करेगा, यानी 60 मिनट में तो 4 8 2 5 10 यानी 75/4 टन जो है पानी प्रवेश कर जाएगा। अब एक जहाज में निकासी पाइप लगा हुआ है, ठीक है, वो निकासी पाइप क्या कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है कि 12 जो है निकासी पाइप 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी को बाहर फेंकता है। यानी ये 60 मिनट में 12 टन जो है प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर फेंकता है। ये 60 मिनट में इतना इन कर रहा है, ये 60 मिनट में इतना आउट कर रहा है। इन दोनों का टाइम तो कांस्टेंट हो गया, तो कितना पानी में डिफरेंसेस आ रहा है 1 घंटा में। तो हम 1 घंटा के डिफरेंस की बात करें, 75/4 में से 12 यदि घटा ले, 1 घंटा में मालूम चलेगा कि पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है। तो ये जाए 75 - 48/4 यानी 15 में 60 गया 7, और 6 में 4 गया 27/4 टन पानी उसका प्रति 1 घंटा में बढ़ रहा है। ठीक है, अब जहाज को डुबाने के लिए 60 टन
पानी पर्याप्त है। ठीक है ना, बोल रहा है कि हाँ 60 टन पानी जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। तो वो किस रफ्तार से यहां भागे कि वो डूबते डूबते बच जाए। तो चूंकि अब यहां हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि 27/4 टन पानी है ना, कितना 27/4 टन पानी 1 घंटा में, ठीक है 1 घंटा में बढ़ रहा है। इसीलिए 1 टन पानी कितना घंटा में बढ़ेगा, 1/27 और 4 ऊपर जाएगा, इसलिए 60 टन पानी 1/27 गुने 4 गुने 60 हम कर सकते हैं। तो होती है 3×9 = 27 और 20 ही 60, यानी 80/9 घंटा लगेगा। अब हमको जब दूरी निकल गया और टाइम पता हो गया तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका 40, समय आपका हो गया 80/9, 9 ऊपर जाएगा, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि नाव चले तो डूबते डूबते वो बच पाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। पुनः हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि समुद्र में 40 किलोमीटर की दूरी पर उसके ओरिजिन से जहाज में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते उसके 1 घंटा में 75/4 टन पानी नाव में स्टीम में प्रवेश कर जाता है। और उसके सेफ्टी के लिए एक पाइप लगाया गया है जो 1 घंटा में 12 टन पानी फेंकता है। तो हमको जानना है कि भाई 1 घंटा में इतना ही हो रहा है, 1 घंटा में इतना आउट हो रहा है, तो 1 घंटा में लेवल कितना बढ़ा, इतना बढ़ गया। तो 27/4 टन पानी जो है 1 घंटा में बढ़ रहा है, तो 60 टन जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। इसका टाइमिंग कितना लगेगा, इतना टाइमिंग लगेगा। अब रह गया दूरी आपके पास मौजूद है, टाइमिंग मौजूद है, तो 4 दूरी बटा समय आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हमने कराया, इक्वेशन बेस्ड का अच्छे क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास किया जाता है बहुत सारे, बस ये हो गया वो हो गया, ये ट्रिक वो ट्रिक, कुछ नहीं यार। कंसेप्चुअल हमने चीजों को जाना, चीजों को मिनिमाइज कैसे किया वो भी जाना, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही इसी वीडियो को लेकर हम आपके पास मिलते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़े और एग्जाम में आप पंचम लगाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट।